शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरयो परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के राम राज्य स्थापना का श्रवण कर रहे हैं। आगे काकभूषुंडी महाराज जी और गरुड़ जी के संवाद श्रवण करेंगे कि गरुड़ जी को कैसे मोह हुआ और काकभूषुंडी जी कैसे श्री रामचरितमानस के और श्री राम जी के भक्त बने। एक बार ऐसा हुआ था जब श्री रघुनाथ जी ने बाल रूप में जन्म लिए थे। जब प्रकट होने के बाद उनके बाल रूप देखने के लिए काकभूषुंडी जी महाराज को पता चला कि भगवान ने अवतार लिए हैं और बाल रूप में हैं, तो उनको दर्शन करने के लिए काकभूषुंडी जी महाराज आए थे। तो उसी टाइम भगवान ने देखे काकभूषुंडी जी महाराज आकर बैठे हैं, तो भगवान उस टाइम रोटी खा रहे थे। ठीक है, बचपन बच्चा है और वो ये सोचने लगे कि अब काकभूषुंडी जी आए तो प्रसाद पाने के लिए। काकभूषुंडी जी महाराज देख रहे हैं कि भगवान थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए। अब वो रघुनाथ जी देखें कि कैसे किया जाए कि मेरा भक्त को प्रसाद मिले। तो उन्होंने, जैसे बचपन में होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं ना, हाथ से खाते हैं, जितना नहीं उससे ज़्यादा गिराते हैं। तो अब ऐसे करके उन्होंने वो रोटी गिरा दिए। जब मैया ने देखे, कौशल्या माता ने देखे कि गिरा दिए, तो वो अब नीचे से उठाकर तो नहीं खिलाएंगे, तो वो नीचे पड़ा रहा। माता ने दूसरा दिए। तो काकभूषुंडी जी महाराज जी आए पास में और उसको वो खाए। उसके बाद जैसे खाने लगे वैसे श्री रघुनाथ जी ने रोना शुरू कर दें। अब माता है तो फिर कौवा भाग जाए, काकभूषुंडी जी भाग जाए। तो ऐसे ऐसे होने में काकभूषुंडी जी महाराज सोचे कि ये भगवान है, तो भगवान क्या ऐसे कभी रोते हैं, ऐसे कर। तो उनको वहां मोह लगा। वो आए थे भगवान के बाल रूप दर्शन करने, लेकिन वहां मोह और उनके माया ने पकड़ लिया। अब काकभूषुंडी जी महाराज ने उड़ना शुरू किए। बोले यार चलो चलते हैं, कि उड़ना शुरू किए। जैसे उड़ना शुरू किए, श्री रघुनाथ जी के उस बाल स्वरूप का हाथ वो काकभूषुंडी जी को पकड़ने के लिए, कौवा को पकड़ने के लिए उनके हाथ ऐसे चलता है। वो 14 भुवन जहां जहां जा रहे हैं भगवान के हाथ वहां आ रहा है। जब देखे कि अब इतना दूर आ गया हूं मैं कि भगवान का हाथ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, तो वो समझ गए कि मेरे से गलती हुआ है। तो वो आए और भगवान के चरण में आके गिरे कि रघुनाथ जी अब मुझे बचाइए करके। तब उसी बाल स्वरूप में श्री रघुनाथ जी ने उस कौवा को खा लिए थे अपने पेट में। उस पेट में काकभूषुंडी जी महाराज जी ने 27 कल्प तक उनके गर्भ में रहे, पेट में रहे। 27 कल्प तक उसके अंदर रहे। श्री रघुनाथ जी के उस 27 कल्प में जितनी बार अवतार हुआ है, 27 बार अवतार हुआ है, सारे अवतार में वहाँ देखे और वहाँ जितने भी जो ब्रह्मांड है सब चीज को देखे। 27 कल्प तक रहे। और जब वो बाहर निकले, जैसे आज के समय हम तुरंत गए और 2 मिनट के अंदर बाहर आए, जो बाहर 2 मिनट है वहां भगवान के पेट में वो 27 कल्प रहे। उसके बाद वो बाहर आए। तब से काकभूषुंडी जी महाराज जी ने
अपने उसी कौवा के रूप में बैठे हुए भगवान का रामचरितमानस का पाठ शुरू किए। नीलगिरी पर्वत पे वहीं से बैठकर शुरू किए। और जब गरुड़ जी को सुना रहे हैं, अभी उत्तरकांड में यही प्रसंग श्रवण करेंगे हम लोग। गरुड़ जी को जब नारद जी बोले कि जाइए भगवान को, तो उसने नागपाश में बांध दिए। तो गरुड़ जी जब आके नागपाश से मुक्त करते हैं भगवान, तब गरुड़ जी को भी मोह लगता है। तब वो भी पूछते हैं ये भगवान है जो पूरे संसार के बंधन को काट देते हैं, आज वो खुद बंधन में है। तो उनका भी शंकर भगवान ने उनको भी काकभूषुंड जी महाराज के पास भेजते हैं, जहाँ वहाँ आके वो रघुनाथ जी की कथा श्रवण करके मोह से मुक्त होते हैं और भगवान के चरण में जाके अपने आश्रित रहते हैं और उनको क्षमा मांगते हैं। और भगवान ने अपने जो लीला चरित्र उनको दिखाए हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के प्रसंग में काकभूषुंड जी महाराज जी का प्रसंग श्रवण करेंगे, बहुत ही मनोहरिक है। वो सुनोगे और सुनने का इच्छा वो उसमें बढ़ता जाएगा, क्योंकि काकभूषुंड जी महाराज 27 कल्प भगवान जी के राम कथा गाए हैं। 27 कल्पों में भगवान ने जितनी जितनी बार अवतार लिए हैं उतनी उतनी बार दर्शन किए हैं। इसीलिए शंकर भगवान के हृदय में और काकभूषुंड जी के हृदय में हमेशा भगवान बाल स्वरूप में ही रहते हैं। जैसे रघुनाथ जी अयोध्या में आए, उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए ये आके रुकते थे 12 साल तक। जैसे भगवान 12 साल के बाद वो छोड़ के चले जाते थे, बाल स्वरूप से जैसे ऊपर जाता था वो चले जाते थे। आज हमारे अयोध्या में जो श्री रघुनाथ जी का स्थापित किया गया है वो भी 5 साल के ही हैं। तो इसीलिए है क्योंकि उनके बाल स्वरूप का ही ज्यादा भगवान शंकर भगवान, ये अपना काकभूषुंड जी महाराज और भृग जी, एकवल्क्य जी, ऐसे सब हृदय में भगवान के बाल स्वरूप को ही रखते हैं। वो प्रसंग करेंगे, वो प्रसंग श्रवण करेंगे। और आप सभी को ये बार बार यही कहूँगा कि आज श्री रघुनाथ जी के जन्मोत्सव है, श्री राम नवमी है। इस राम नवमी के अवसर पर हमें उन गौ माताएं, नंदी महाराज, अन्य सभी जीवे, कुत्ता, बिल्ली, छोटे से छोटे चाहे वो चिंटी क्यों ना हो, सबके ध्यान रखना पड़ेगा। सबकी, जैसे हम बोलते हैं कि हम इतने महान तो नहीं है कि भंडारा कर सके, लेकिन भंडारा छोटे से चीज़ों भी होता है। कहीं भी भंडारा आप कर सकते हो, उसके लिए यही है। जैसे चींटियाँ जा रहे हैं, किसी कोने में आप थोड़ा सा आटा चीनी डाल दीजिए, वो ऐसे भी हो जाता है। तो इसीलिए सभी के अंदर आत्मा रहता है, परमात्मा का अंश रहता है, तो सबको प्राप्त होता है और सबकी तरफ से आपको आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए गौ माता है, नंदी महाराज, ये तो जीता जागता भगवान है, भगवान के ही रूप है, जो आज हम सभी उनके ऊपर अनजाने में क्रूरता कर रहे हैं और कुछ लोग जानबूझ के क्रूरता कर रहे हैं। आज उनकी स्थिति ऐसा हो गया है, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। सब लोग डेयरी के दूध पे डिपेंडेंट हो गए। जो आज ये हालात पैदा हुआ है, ये सिर्फ डेयरी के दूध की वजह से। देसी गौ माताएं बहुत ही कम दूध देते हैं, लेकिन उनका दूध अमृत के समान होता है। और डेयरी में जो दूध आता है वो लोग क्रूरता करके दूध निकालते हैं, उस गौ माताओं से बछड़े को अलग कर देते हैं। थोड़ा भी दूध पीने के लिए नहीं मिलता है उस बछड़े को, उन्होंने पूरा इंजेक्शन लगा के पूरा उस मैया से पूरा दूध निकाल देते हैं। अब बताओ, आज जो इंसान बीमार ग्रस्त हो रहा है उसी दूध के कारण भी तो हो रहा है। बच्चे सभी के अंदर जो कैंसर का बैक्टीरिया या जो भी टीबी, शुगर, बीपी, सब चीज़ ये जो हो रहा है, ये सब हमारे ही कारण, क्रूरता के कारण हो रहा है। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़ कर विनम्रता से निवेदन है कि आप अनजान मत बनिए, उनके प्रति सेवा भाव रखिए और डेयरी का दूध को बिल्कुल त्याग दीजिए। आप बाजार जाते हैं, मार्केट, तुरंत पैकेट वाला दूध उठा कर ले आते हैं, वही है। आप उन गांव में जाइए, आपके अगल बगल में गांव में जाइए, वहाँ उनको जाकर मांगिए कि हमें देसी गाय का दूध दीजिए। वो भले ही वो थोड़ा निकालता है, लेकिन वो आपके बच्चे का जीवन काल को बदल देता है, उसमें इतना पावर रहता है। तो इसीलिए आप सबको बारंबार कहूँगा कि आप
देसी गौ माताओं के ही दूध लीजिए गांव में, ताकि इसी बहाने जो लोग गौ माता को छोड़ चुके हैं अपने कम से कम उसको लेकर अपने घर में तो रखेंगे, पालेंगे कि भैया 1 लीटर दूध भले ही दे, लेकिन लोग उसी के जो डिमांड कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को बारंबार यही कहता रहूंगा कि आप गौ माताओं के प्रति अपराध को अगर बंद करना चाहते हैं तो आप देसी गौ माताओं का दूध लीजिए, और पॉलीथीन में ऐसा भी कोई भी चीज मत फेंकिए जिसमें गौ माताएं पॉलीथीन समझ चबा के खा जाए, उससे भी बचिए। और झूठा अपने खाने के बाद जो बच जाता है उसको कुत्ते बिल्ली किसी को नहीं खिलाना चाहिए। लिखा गया है अपने घर के जो पहला भोजन होता है, एक इंसान जिसमें 4 लोग है तो 6 लोगों का खाना बनना चाहिए, तो पहला भोजन निकलता है, एक इंसान जितना खाएगा उतना निकालो, वो गौ माताओं को दे दो। सबसे आखिर में जो भोजन बचता है, मतलब ऐसे नहीं कि झूठा है, तो आपके हंडी से जो बचा के रख लो, इतना जो निकले वो कुत्तों को दे दो, श्वान को दीजिए, कुत्तों को दीजिए। आप अपराध वहां करते हैं, अपने खाना ज्यादा ले जाते हैं, बचता है, झूठा होता है, उसको लेके देते हैं, तो उसमें आपको पाप मिलता है और वो दंड मिलता है, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि आप जब मालूम है कि सब जीवों के अंदर परमात्मा का वास है, तो आप कैसे परमात्मा को झूठा खिला सकते? अगर आपके घर के सामने नंदी महाराज या कुत्ते अन्य छोटे मोटे जीव आते हैं, तो आप यही सोचिए कि नारायण स्वयं आए हैं, तो उनको खाली हाथ विदा नहीं करना। कुछ भी आपके घर में जो मिले आप उनको खिलाइए, और खिला के श्रद्धा के साथ उनके सिर में हाथ लगाइए और छोड़िए, ताकि वहां से वो आशीर्वाद देते हैं, आपके सब काम हो जाता है। नहीं तो आपके घर में क्लेश, अशांति, सभी तरह की पीड़ाएं, बीमारियां सब ग्रसित रहते हैं। आप अगर उनकी सेवा सच्चे मन से करेंगे तो सभी चीज सही हो जाएगा। आपके ऊपर भगवान का दैनिक कृपा रहेगा, उन 33 कोटि देवताओं की कृपा रहेगा। तो आइए आज श्री रघुनाथ जी के इस पावन अवसर पर उनकी कथा चरित को श्रवण करते हैं। भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की बहुत ही कृपा है हमारे ऊपर, जो ऐसे श्री रघुनाथ जी के चरित को हम सब बाल स्वरूप से लेके उनके राज्य अभिषेक तक का, राम राज्य तक का श्रवण कर रहे हैं। आइए श्री शंकर भगवान जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं, और श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के चरणों में नमन करते हैं, और भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी को प्रार्थना और वंदना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा, जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा। करहूँ सवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सिया राम मय सबु जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति से भगवान के इस
चरित को सब श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब तेरा प्रताप खगेशा, उदित भयहु अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहे यूं तिहु लोका, बहुते न सुख बहुत न मन शोका। जिनहि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अघलुका जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध के रवस कुचाने। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकुर सुख लहई न काहू। मश्चर माना मोह मद चोरा, इन करहु नर न कवनि होरा। धर्म तड़ाक ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकासे विधि नाना। सुख संतोष विरग विवेका, विगत सुख एको कनेका। विगत सुख एको कनेका। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोक में पुण्य प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें वे बखान कर कहता हूं। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद गूंद गए। भांति भांति के बंधन आकार के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मश्चर मतलब डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। दोहा। यह प्रताप रवि जाके उर सब करई प्रकाश, पछीले बाढ़ई प्रथम जे कहते पावहि नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित रामु एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमिता पल्लव नए। ज्ञानी समय सन का दियाए, तेज पुंज गुण शील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लयलिन देखत देखत बालक बहु कलीना। रूप धरे जनु चारि उबेदा, समदरसी मुनि विगत विवेदा। आशावसन व्यासन यहति नहीं, रघुपति चरिता होइता सुनहि। तहाँ रहे सन कादि भवानी,
जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमियरनी। ज्ञान जो निपावक जिमियरनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। शुभ अवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बाल रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है। दिशाएं ही अनेक उनके वस्त्र है। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहां से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। दोहा, देखि राम मुनि आवत हर्षि दंडवत किन्ह, स्वागत पूछ पित पट प्रभु बैठन कहां दिन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। किन्ह दंडवत तीनहु भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सररु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमा से न लावही, प्रभु कर जोरे शीस नवावही। तिन्ह के दशा देखी रघुवीरा, स्तवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। आजु धन्य में सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जही अगखीसा। बड़े भाग पाई बसत संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी को अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक ना सके। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते। और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी प्रेम विभल दशा देखकर उनकी भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाकर और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनिश्चर सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। दोहा, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहो ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनी प्रभु बचन हरसि मुनि चारी,
पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनमय अनघ अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर तिनागर। जय इंदिरा रमा न जय भूधर अनुपम जना दीस भाकर। ज्ञान निधान अमन मन प्रद पावन सुजस पुराण वेदवद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससि सदा हम कहूँ परिपालय। दंड विपत्ति भव फंद विभंजय हृदि बसि राम काम मद गंजय। हृदि बसि राम काम मद गंजय। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित विकास विकार रहित पाप रहित अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर है। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान है। आप ज्ञान के भंडार स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्वों के जानने वाले, की हुई सेवा के मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्व रूप है, सब में व्याप्त है और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। दोहा। परमानंद कृपा यतन मन परिपूर्ण काम प्रेम भगति अनपायनि देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविधि पाप भव दापन सावनी। प्रणत कामासुरा धेनु कल्पतरु होहि प्रसन्न दीजे प्रभु यह वरु। भव वारिधि को भज रघुनायक सेवत सुलभा सकल सुखदायक। मन शंभवदा ऋण दुखुदारय दीन बंधु सम ताविस्तारय। आस त्रास ईर्षादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक। भूपमौली मणि मंडन धरणी देहि भगति संश्रुति सरितरणी। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल वंदित अजु शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल करम सुभाहु गुण भचक। तारन तरना हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण।
तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागत की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यह वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। अगस्त्य जी के बारे में मालूम है, अगस्त्य जी घड़े से जन्म लिए हैं। घड़े से जन्म लेने के बाद अगस्त्य जी पूरे समुद्र को पी दिए थे, खत्म कर दिया। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले। हे राजाओं की शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानव सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी के द्वारा बंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण मतलब रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। जय जय श्री सीताराम। दोह बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट वर पाए। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। एक मुनि थे, जब श्री रघुनाथ जी जंगल में वन में विचर रहे थे माता के खोज में, तो आगे जाके मुनि ऋषि जी मिले। मेरे ख्याल से शायद अगस्त्य जी है या यज्ञवल्क्य जी है, ऐसा कोई मुनि जी मिले जंगल में। भगवान उनके पास गए। वो जिस जगह में बैठे हुए थे ना, पत्थर की गुफा था, वहां पे वो कई हजार साल से वहां बैठे हुए हैं। मतलब इतना जगह छोटा है, सिर्फ बैठ ही सकते हैं, मतलब लेट नहीं सकते। अब भगवान को वहां विश्राम करना है। भगवान जैसे जाकर पहुंचे, मुनि ने देखा मेरे प्रभु आ गए, प्रभु से बिठाए शिला के ऊपर, उनके वंदना किए, उनके सेवा किए, कंदमूल वगैरह ला के खिलाने के लिए दिए, सब दिए। भगवान को विश्राम रात को कराना है। वो देख रहे मेरे कुटिया में सिर्फ मैं ही कैसे तैसे करके बैठ रहा हूं, मतलब वो भी नहीं बैठ पा रहा हूं ठीक से। भगवान को कैसे आज सुलाऊंगा मैं? श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी है, कैसे सुलाऊं? तब वो ना जो जिस अंदर बैठे होते हैं ना, ऊपर जो शिला था, उस शिला पर आके प्रार्थना करते हैं। अपने उस 1000 साल में जितने भी पुण्य कमाए हुए होते हैं, जो भी पुण्य उनके पास था, उस शिला को दे देते हैं। यह शिला आज बस एक रात के लिए तुम अपने इस कठोरता को, पत्थर को मुलायम कर देना। मेरे प्रभु सोएंगे, विश्राम करेंगे, उसके बदले मैंने अपने जितने भी पुण्य मैंने अर्जित किया है वो सब आपको दान कर रहा हूं। वो मुनि कैसा होगा सोच के बताओ। बोले हजारों करोड़ों साल से बैठ के तप करके जो पुण्य कमाया है, उस शिला को देके भगवान को रात का विश्राम कराते हैं। ऐसा भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित है, जो हृदय स्पर्श नहीं है, वो आत्मा में वास करने वाला है। इसलिए बताते हैं श्री रघुनाथ जी के चरित्र ऐसा वैसा नहीं है, हर किसी के कान में पड़ जाए, हर किसी को कहा जाए, तो उसी को कान में पहुंचता है जिसके ऊपर वो कृपा करते हैं। बिना कृपा के बोलना, ग्रंथ को छूना,
और दूसरों को सुनाना और दूसरे सुनना, ये उनकी कृपा के बिना नहीं होता। बिना कृपा के आपको स्पर्श क्या समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इतना सुगंध भरा हुआ है इस चरित्र में, आत्मा जिसमें संतुष्ट हो जाता है। करोड़ों चीजों व्यर्थ है भगवान के एक नाम के आगे। श्री को नाम है राम, सब चीज व्यर्थ है। इसलिए श्री रघुनाथ जी के नाम को हनुमान जी जितना प्रिय समझते हैं, शंकर भगवान जी जितना प्रिय समझते हैं, आज हम भी इतने बड़े भागी हैं कि उस नाम आज हमारे मुख में ले पा रहे हैं। इसीलिए आप सभी को आज का प्रसंग हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कर रघुनाथ के इस पावन चरित्र को हर्ष के साथ गाएंगे और श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।